आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता राह चलता छोटा नेता आकर के जवाब दे दे, मेरे से बहस में शामिल हो जाए, अरविंद केजरीवाल जी आ जाए, जहां कहेंगे उस चौराहे पर हम जाकर के उनसे बहस करने को तैयार है। इनके तमाम पार्टी कार्यकर्ता, इनके विधायक पैसे खर्च के लिख के लगा रहे हैं कि मेरा नेता ईमानदार है, मेरा केजरीवाल ईमानदार है। यदि आप जनता के इतने बड़े मसीहा हैं तो जनता निकल करके आए, जनता बताए कि आप कितने ईमानदार हैं। ना ही हाथ बदलेगा हालात, क्योंकि यदि हाथ में हालात बदलने होते तो आज हालात बदल गए होते। किस तरीके से मतलब गिरगिट भी शायद सीमित रंग बदलती होगी, जो आम आदमी पार्टी की सरकार जिस तरह से रंग दिखा रही है। फ्लाईओवर बनाते हैं, फ्लाईओवर के अंदर जो सेफ्टी रेलिंग होती है उसी का पैसा खा जाते हैं और आप उसका डिंडोरा पीटते हैं कि जो फ्लाईओवर 550 करोड़ में बनना था हमने 350 करोड़ में बना दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ वाणी। अभी हम दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली के नेशनल यूथ पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अधीश राज भल्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपका सर, हमारे टाइम इंडिया न्यूज नेटवर्क में। जी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को। क्या कहना चाहेंगे? चुनावी लहर चल रही है, दिल्ली का हाल बहुत ही बुरा है, जैसे कि आपको पता ही है पेरिसनुमा दिल्ली किस हाल में बदल गया है। ठीक है, तो क्या कुछ जरूरतें हैं? विधानसभा चुनाव सर पर है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी प्रमुखता से जो भी बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, सबसे पहली चीज़ तो जिस तरह से इस बार दिल्ली का चुनाव लड़ा जा रहा है, मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। और दिल्ली की पब्लिक को इन लोगों ने, तमाम सभी दलों ने जिन्होंने पहले शासन किया है जी, उन्होंने दया की स्थिति में ला दिया है। पब्लिक को दया की स्थिति में इसलिए ला दिया है, अभी कल ही मैं इंटरव्यू देख रहा था एक, और उसके अंदर एक बाइट थी अतीशी जी की, जो कि अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की। तो किस तरीके से मतलब गिरगिट भी शायद सीमित रंग बदलती होगी, जो आम आदमी पार्टी की सरकार जिस तरह से रंग दिखा रही है। पिछले एक वर्ष से आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, जनता भी रूबरू है इस बात से, कि जल के बिल आने लगे हैं डोमेस्टिक लोगों के घरों में। 20,000 लीटर मुफ्त पानी की बात हुई थी। एक तो पानी नहीं आता था, जहां आ रहा था वहां पर पानी गंदा आ रहा था। और अभी रिसेंटली इन्हीं की पार्टी की एक महिला लीडर स्वाति मालीवाल जी, उन्होंने खुद जाकर सर्वे किया था। क्या वो प्लॉटेड था, क्या वो प्लांटेड था? नहीं, कमोवेश पूरी दिल्ली में आपको चीजें देखने को मिलती है। 24 घंटे तो पानी लगभग कभी भी कहीं पर आता नहीं है। ये एक संवैधानिक अधिकार है। स्वच्छ पानी, स्वच्छ भोजन, स्वच्छ हवा, ये संवैधानिक अधिकार है, सभी का अधिकार है, सभी को देना ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है। लेकिन राष्ट्र की राजधानी में हम बैठे हैं और हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि तमाम लोग जो है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, मूलभूत सुविधाएं भी जनता को देने में असमर्थ रही हैं। और वर्तमान सरकार, मतलब मुझे लगता है कि शर्म से डूब मरना चाहिए अगर थोड़ी भी ईमानदारी, थोड़ी भी आपके अंदर जिम्मेदारी बची हो, कि आप एक तो स्वच्छ पानी नहीं दे पा रहे, पूरा पानी नहीं दे पा रहे, और तीसरी बात कि अभी आपके अचानक से बिल आने लगे पिछले कुछ महीनों से, और उसके बाद अभी आतिशी मारलेना जी गली गली घूम करके डोर टू डोर कैंपेन के अंदर हंसी ठहाके लगाते हुए ये बोल रही हैं कि मेरी बात हो गई अरविंद केजरीवाल जी से, और उनका ये वादा है कि आप हमारी सरकार फिर से बनाइए तो ये जो बिजली के बिल आ रहे हैं ये हम माफ कर देंगे। मुझे लगता है किसी तरीके की कोई इंसानियत, कोई क्रेडिबिलिटी इन लोगों में बची नहीं है। तीसरी बार सत्ता में काबिज होने के बावजूद चौथी बार का इनका लालच, और दिल्ली की जो दुर्दशा है वो शायद ही किसी से छुपी है। साथ ही साथ जो टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर कितना ही ठगा हुआ महसूस करता है आप समझिए। रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति भी इनडायरेक्ट टैक्स तो दे ही रहा है। आप 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट भी लेते हैं, उसमें टैक्स लगा होता है। लेकिन जो लोग डायरेक्ट टैक्स देते हैं, कोई व्यक्ति 1,000 रुपए, कोई लाख रुपए, कोई 2 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपए लोग टैक्स देते हैं। उस टैक्स पेयर के बारे में, जिसके पैसे से आपकी पूरी अर्थव्यवस्था चल रही है, उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? क्या आप एक वर्ग विशेष को, दिल्ली की 30 से 35% जो जनसंख्या है, केवल उनके वोट को लेने के लिए आप बाकी की जो 65 से 70% जनसंख्या है उनको ठेंगा दिखाने का काम नहीं कर रहे? क्या दिल्ली के अंदर सड़कों पर कहीं पर स्वच्छ जल के प्याऊ मिलते हैं आपको? दिल्ली में गरीब से गरीब व्यक्ति अपने घर में आरओ लगाने को मजबूर है। क्यों है आरओ लगाने को मजबूर? आप स्वच्छ पानी क्यों नहीं दे सकते? आपने सिंगापुर और लंदन बनाने की बात करी थी। पूरे जर्मनी में, यूरोप में आप कहीं पर चले जाइए, सिंगापुर में आप चले जाइए, आप टैप वाटर से पानी पी सकते हैं और उस टैप वाटर के अंदर आपको 8.5 से 9 pH का पानी मिलेगा।
कैसे संभव हो पा रहा है ये? लेकिन आपको यहाँ पर एक गंदे नाले की सफाई के लिए बोला गया तो आपने उस नाले का नाम बदल के नदी रख दिया। तो नजफगढ़ ड्रेन को साहिबी नदी बना देने से मामला नहीं सुलटेगा, आपको सफाई करनी होगी। दिल्ली के अंदर जो मांग है उस मांग के लिए आज तक आम आदमी पार्टी सरकार ने कोई काम नहीं किया, लेकिन यमुना की सफाई हो नहीं पाई। लेकिन मैं आपसे बोलना चाहूं कि यहां पर तो स्लोगन आप देख ही रहे हैं, फिर लाएंगे केजरीवाल, तो जनता भी इन्वॉल्व होती है। चाहे मूलभूत सुविधाओं की बात ले लीजिए, चाहे फ्री की रेवड़ियों की बात ले लीजिए, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूंगा देखिए, पूरे तरह से जो तमाम काम आम आदमी पार्टी इस वक्त कर रही है जी, अच्छा होता पब्लिक घरों से निकल करके आती है और वो बोलती हम फिर लाएंगे केजरीवाल। आप खुद ही अपने होर्डिंग लगा रहे हैं। एक समय था जब आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी ये कह रहे थे कि यदि मैं ईमानदार नहीं हूं तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। इतना बड़ा दावा उन्होंने पेश किया और अभी नौबत ये आ गई है कि पूरी दिल्ली में जगह जगह पोस्टर लगे हुए आपको मिल जाएंगे। इनके तमाम पार्टी कार्यकर्ता, इनके विधायक पैसे खर्च के लिख के लगा रहे हैं कि मेरा नेता ईमानदार है, मेरा केजरीवाल ईमानदार है। आपको 10 वर्षों के अंदर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ गई और आप ही की पार्टी के लोग, यदि आप जनता के इतने बड़े मसीहा हैं तो जनता निकल करके आए, जनता बताए कि आप कितने ईमानदार हैं। आप जनता को मौका नहीं दे रहे ना। आप ब्रांडिंग करके खुद का आप एक प्रोपेगेंडा सेट कर रहे हो कि फिर लाएंगे केजरीवाल। आखिर कौन लोग हैं वो जो लाएंगे केजरीवाल? वो मजलूम हैं, वो लोग दबे कुचले हुए हैं। ये वो लोग हैं जिनको 10 रोटी की भूख है, आप उनको 2 रोटी यदि दे रहे हो तो डेफिनेटली वो लोग लाएंगे केजरीवाल। क्यों नहीं लाएंगे? लाना चाहिए। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि क्या देश की राजधानी के अंदर मात्र 5 रुपए की बस टिकट फ्री करने से चल जाएगा क्या? जी, क्या कुछ झुग्गी झोपड़ियों के अंदर जाकर के शौचालय बनवा देने से हो जाएगा क्या? क्या उन बच्चों को भरपेट खाना मिल पा रहा है? क्या वहां पर स्वच्छता पूरे तरीके से मेंटेन हो पा रही है? क्या उन लोगों के रोजगार का प्रबंध किया है आपने? क्या उनकी शिक्षा को आपने व्यवस्थित कर दिया है कि वो बच्चे, आप सोचिए जिस वक्त अरविंद केजरीवाल जी ने पहली बार शपथ ली होगी 2014 में, उस वक्त जो बच्चा 10 साल का होगा, आज वो बच्चा 20 साल का है, क्या उसकी नौकरी लग गई? क्या अब वो अपना घर खुद चला लेगा? क्या वो झुग्गी झोपड़ी से निकल करके एक अच्छी जगह पर पहुंच जाएगा? क्या ऐसा कोई भी काम डेवलपमेंट का हुआ नहीं है। आप दिल्ली के अंदर फ्लाईओवर बनाते हैं, फ्लाईओवर के अंदर जो सेफ्टी रेलिंग होती है उसी का पैसा खा जाते हैं और आप उसका डिंडोरा पीटते हैं कि जो फ्लाईओवर 550 करोड़ में बनना था हमने 350 करोड़ में बना दिया। उस फ्लाईओवर पर सेफ्टी रेलिंग नहीं लगने की वजह से कितनी गाड़ियां लुढ़क गई, बाइक लेकर के लोग नीचे गिर गए फ्लाईओवर से, 4 मंजिल नीचे से, उनकी हत्याएं हो गई। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो हत्याएं भी आपकी लापरवाही से हुई। फ्री की आप जो वाहवाही लूटना चाहते हैं, जनता की गाड़ी कमाई से केवल और केवल प्रचार करके ये पार्टी अपना महिमा मंडन करने से फ्री नहीं हो पाई। पर अधीश जी आपको बता दूं, दिखेगा वही बिकेगा, वो मुहिम चलाई गई थी और खूब लोगों के प्रति जो है अच्छी छवि भी बनाई। चाहे मुफ्त की रेवड़ियां मिली हैं लोगों को, उसी के साथ जो है लोगों के प्रति छवि अच्छी बनी है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आम आदमी के प्रति जो है लोग जो है एक तरीके से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, झुकाव तो है, मानना पड़ेगा। देखिए, इसमें कोई भी झुकाव की बात नहीं है। मैं आपको बताऊं, 10 वर्ष पहले झुग्गी झुग्गी जाकर के स्लम एरिया के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने उनको आवाज देने का वादा किया। मैं पूछना चाहता हूं कितने आवाज आए? आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता, राह चलता छोटा नेता आकर के जवाब दे दे, मेरे से बहस में शामिल हो जाए, अरविंद केजरीवाल जी आ जाए, जहां कहेंगे उस चौराहे पर हम जाकर के उनसे बहस करने को तैयार है। अरविंद केजरीवाल जी एक चीज के लिए बड़े फेमस हुए थे कि उन्होंने बच्चों की झूठी कस्में खाई थी। मैं आपको ये कह रहा हूं, आप फिर से मैदान में आइए, जहां कहेंगे दिल्ली के उस कोने पे हम आके आपसे बहस करने को तैयार है। आप फिर से अपने बच्चों की कसम खा करके बता दीजिए, क्या आपने 10 साल के कार्यकाल में एक भी बस खरीदी है क्या? नहीं। आप केंद्र सरकार की ट्रायल पे आई हुई बसेस का ऊपर पोस्टर लगा करके वाई लूटने का काम कर रहे हैं। मूलभूत जो सुविधाएं हैं, दिल्ली के अंदर जितनी जनता रहती है 3 करोड़ जनता के लिए काम करना था आपको मात्र 60-65 लाख जनता के लिए वोट के लिए काम नहीं करना था, जिसको आपने अपना वोट बैंक बना लिया है। आप जिनको मात्र रेवड़ियां बांट करके आप उनका वोट जीत करके लगातार सत्ता में बने हुए हैं। मुझे लगता है बाकी की 2 करोड़ प्लस जनता के मुंह पे यह तमाचा है और उनके मताधिकार की पूरे तरीके से चले, हाथ बदलेगा हालात और कटेंगे तो बटेंगे। ठीक है, हाथ बदलेगा हालात, कटेंगे तो बटेंगे। क्या कहना चाहेंगे इन दोनों टिप्पणियों पर? मुझे लगता है, देखिए, देश को बहुत पीछे ले जाने वाली ये बातें हैं जी, और हमारे समाज को और भारत को यदि विश्व गुरु बनना है तो
ना ही हाथ बदलेगा हालात, क्योंकि यदि हाथ में हालात बदलने होते तो आज हालात बदल गए होते। लेकिन वर्तमान परिस्थिति क्या है? वर्तमान परिस्थिति यह है कि आपकी जीडीपी ना हाथ मेंटेन कर पाया, ना ही भारतीय जनता पार्टी कर पा रही है। अभी तीसरी टर्म के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कुर्सी पर काबिज है, लेकिन जीडीपी रेट कहां जाके गिर चुका है। अभी लेटेस्ट इंडेक्स आप उठा करके देख लीजिए, 6.0 से भी नीचे हमारी जीडीपी चली गई है। देश के ऊपर जो आर्थिक कर्ज है उसके ऊपर आपका कोई फोकस नहीं है, लेकिन आपको तो बुलेट ट्रेन चलानी है। जब आप देख रहे हो कि आपका जो है गोल्ड रिजर्व और गोल्ड प्राइसिंग के आपकी इंडेक्सिंग देख रहे हैं, तमाम दुनिया से आपका समर्थन हट रहा है। अलग अलग देश आज जो है अभी फिर से सीरिया का भी युद्ध छिड़ने को आ गया है, लेकिन भारत किस ओर जा रहा है? आपके देश में आने वाली सारी एफडीआई रिवर्स हो गई, इसके ऊपर क्यों नहीं केंद्र सरकार कुछ बोलती? साथ ही साथ हाथ के जो हालात बदलने की आप बात कर रहे हैं, देखिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को तो अपने पूरे पुनर्जीवन के बारे में सोचना पड़ेगा। क्यों सोचना पड़ेगा? क्योंकि विरोधी होने के बावजूद मैं एक चीज की प्रशंसा करूंगा, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने पूरे भारत के अंदर भारत जोड़ो यात्रा करी। यदि वो उस यात्रा को, उस आंदोलन को जारी रखते मतलब सड़क पर ही नहीं, सड़क से सदन में ला करके जारी रखते, लेकिन वहां पर पार्टी कमजोर हुई और आप अभी विपक्ष के नेता बने ही थे कि आपकी नागरिकता पर सवाल उठने लगे। आखिर से सवाल उठ ही क्यों रहे हैं? अभी क्योंकि वो खुद ही अधर में लटके हैं। तो जो व्यक्ति खुद को प्रधानमंत्री होने का उम्मीदवार बता रहा हो और उसकी नागरिकता पर प्रश्न उठ जाए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में बड़ा संकट है। आपकी भी नेशनल यूथ पार्टी है, वहीं राहुल गांधी भी पीछे नहीं हटते हैं युवाओं के साथ जुड़ने के लिए, युवाओं के साथ बातचीत करते हुए हर दिन चर्चाओं में बने रहते हैं। आप उनका यूट्यूब पोर्टल खोल के देख लीजिए, वो बच्चों को सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ही काम कर रहे हैं। नेशनल यूथ पार्टी आपकी है और वो भी युवाओं के लिए स्टेप लेते हैं बढ़ चढ़कर। क्या कहना है इस पर? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि यदि राहुल गांधी खुद युवा है और यदि वो जिम्मेदार हैं, तो उनको जिम्मेदारी वाली बातें करनी चाहिए। यदि वो जिम्मेदार होते, वो देश की जिम्मेदारी उठाने वाले होते, या वो खुद को मानते कि वो इतने जिम्मेदार और लायक हैं, तो वो ये बयान कभी नहीं देते कि मैं प्रधानमंत्री की रेस में नहीं हूं। क्यों नहीं हो? क्योंकि उन्होंने खुद ये बयान देकर अपने को किनारा कर लिया। इसका मतलब वो जिम्मेदार नहीं है। इट इज सेम लाइक कि कोई व्यक्ति नवविवाहित हो और एक पुरुष महिला को बोले कि अभी मैं बच्चा नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूं। तो जाहिर सी बात है वो कॉन्फिडेंस अपनी पत्नी में भी खोता है। उसी तरीके से देश जिसकी ओर देख रहा हो, यदि ऐसा कोई व्यक्ति ये बोल दे कि मैं तो इस रेस में नहीं हूं, मैं तो प्रधानमंत्री बनूंगा ही नहीं, मैं नहीं बनना चाहता हूं, जो आदमी खुद से ये बात डिक्लेयर कर दे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं युवाओं के साथ भी छल है। युवाओं का आप मार्गदर्शन नहीं कर पा रहे हो और युवाओं की कमांड आपके हाथ में नहीं है। खुद ही आप अधीश जी, आप नेशनल यूथ पार्टी के लिए क्या कहना चाहेंगे? और आप प्रवक्ता भी हैं नेशनल यूथ पार्टी से, बहुत ही अच्छा बोलते हैं। एक के बाद एक जो है आप हमारे सवालों का जो है सामना कर रहे हैं, और जिस हाल से जो हमारा ये दिल्ली गुजर रहा है उसको आप जानते ही हैं। तो क्या मद्देनजर रखते हुए आपका नेशनल यूथ पार्टी काम कर रहा है, और क्या नई योजनाएं और लेके आएगा आने वाले लोगों के लिए, जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए भी, युवाओं के लिए भी, क्योंकि यूथ पार्टी है? देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं कि नेशनल यूथ पार्टी, ये जो नाम है, ये क्रेडिबल लीडरशिप और क्रेडिबल पॉलिटिक्स के नारे पे चलती है पार्टी। 16 वर्ष का हमारा संघर्ष है, 17वें वर्ष में पार्टी चल रही है। हम कोई पैराशूट के माध्यम से अपनी पार्टी को नहीं चलाना चाहते। हमारा जो समाधान पत्र 2025 है, ये एक लंबे अनुसंधान, लंबी रिसर्च के ऊपर काबिज है। साथ ही साथ हम मानते हैं कि हमारा देश कानून से चलता है और कानून से ही चलेगा। और तमाम जो योजनाएं हमने उसमें रखी हैं, आप जब उनको पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि मात्र योजनाएं नहीं है, ये समाधान है। उसमें से मात्र 2 छोटी चीजें मैं आपके समक्ष रखूंगा, बाकी की चीजें विस्तार में आप लेटर में खुद पढ़ सकते हैं। एक चीज मैं आपको बताऊंगा जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, दिल्ली के हर वर्ग को प्रभावित करेगी, वो है हमारे समाधान पत्र 2025 में गुरु हरकिशन आदर्श आवास योजना। गुरु हरकिशन आदर्श आवास योजना के तहत 10,20,000 जो गरीब परिवार जो झुग्गियों में रहने को नर्क की जीवन जी रहे हैं, उनको विस्थापित करने का, रिहेबिलिट करने का जो काम है, वो नेशनल पार्टी की सरकार करने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। साथ ही 10 लाख जो गरीब परिवार हैं, तो ये कुल 20,20,000 परिवारों को आवास मिले, उनका जीवन यापन अच्छा हो, उनके जीवन की बेहतरी हो, वो अच्छे माहौल में रहेंगे, अच्छा लिखेंगे, अच्छा पढ़ेंगे तो भविष्य अच्छा होगा, शहर सुधरेगा।
और दूसरी चीज, जो गरीब लोग हम देखते हैं तमाम फुटपाथ पर, खोमचों में, रेडियो पर किसी तरह से कुछ सामान बेच के अपना गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अब जो है दिल्ली के मास्टर प्लान की डेट नहीं टाली जा सकती, और हम भी कानून का सम्मान करते हैं, तो हमारी योजना जो है वो भी कानून विधि सम्मत है। राजा सहलेज तय बाजारी योजना, हमने एक समाधान दिया है हमारे समाधान पत्र 2025 में, जिसके तहत दिल्ली के अंदर अलग अलग तय बाजारी की मार्केट्स डेवलप की जाएंगी, और उन डेवलपमेंट करने के बाद में 5 लाख इसी तरीके के रेडी पटरी वालों को उनका जीवन बदलने के लिए, क्योंकि हमारा मानना है कि यदि उनका रोजगार पक्का हो जाएगा तो वो खुद से आवास, खुद से शिक्षा, इन सबका प्रबंध कर लेंगे, और मात्र 200 यूनिट फ्री दे देने से या मात्र 20,000 लीटर पानी दे देने से कुछ नहीं होगा। हमें लोगों के रोजगार पर फोकस करना पड़ेगा। तो ये दोनों योजनाएं एक दूसरे की पूरक है, गुरु हरकिशन आदर्श आवास योजना और राजा सहलेज योजना। इसके अलावा जो है हमारी वेबसाइट पर हमारा ऑलरेडी मैनिफेस्टो डला हुआ है, और अभी रिसेंटली हमने फुल पेज ऐड के माध्यम से भी दिल्ली की जनता को इसके बारे में बताया है। जी, अधीश राज भल्ला जी हमारे साथ जुड़े, प्रवक्ता नेशनल यूथ पार्टी से। चले आज की मुख्य चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे विषयों पर चर्चा हुई है, देखते हैं कि जनता की क्या राय रहेगी, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें टाइम इंडिया न्यूज नेटवर्क।